नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। लोकसभा ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2004 में संशोधन के बारे में है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को पेशेवर संस्थानों में नौकरियों तथा प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान है। उधर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 में संशोधन के बारे में है। इस विधेयक में जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 83 सीटों को निर्दिष्ट करने वाले 1950 के अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन किया गया था। प्रस्तावित विधेयक में सीटों की कुल संख्या बढ़ाकर 90 करने का प्रावधान है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसमें अनुसूचित जातियों के लिए 7 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटों का प्रस्ताव किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य उन लोगों को न्याय देना है जिनसे पिछले 70 वर्षों में अनदेखी की गई है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए अथक रूप से कार्य करते रहे हैं। हरियाणा के कैथल जिले के गांव रामनगर व नानकपुरा में विधायक ईश्वर सिंह ने विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से समाज के अंतिम व्यक्ति को घर बैठे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सरकार की योजनाओं से वंचित लोगों को लाभ देने के उद्देश्य से चलाई जा रही यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा बुधवार को जिला सोनीपत के गांव खुबड़ू पहुंची, जहां गन्नौर के विधायक निर्मल चौधरी ने ग्रामीणों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए अविलंब समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान विधायक ने उपस्थित लोगों को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलाई। इस दौरान विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई स्टॉल का अवलोकन भी किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीबी, एनीमिया आदि की जांच, निरोगी हरियाणा के तहत स्वास्थ्य जांच शिविर, आयुष विभाग की ओर से आरोग्य शिविर, योगाभ्यास, क्रिड द्वारा परिवार पहचान पत्र से संबंधित सेवाओं के लिए हेल्प डेस्क, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुई। मेरी फसल मेरा ब्यौरा व किसानों के लिए कृषि व बागवानी विभागों का हेल्प डेस्क बनाया गया। यात्रा के दौरान कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन, मेरा भारत स्वयं सेवकों के पंजीकरण के लिए स्टॉल, बैंकिंग सेवाओं के लिए स्टॉल, ऋण आवेदनों के लिए हेल्प डेस्क लगाए गए। इस दौरान कृषि विभाग द्वारा खेतों में ड्रोन का प्रदर्शन भी किया गया। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। हाँ, वैसे तो इतना भी नहीं मेरा दुनिया बताओ, इतना तू दिखावा करया करे। अब मैंने क्या कह दिया? अरे तू कुछ कहे, इससे पहले तेरी खांसी कह दे है। अक 2 हफ्ते तक ज्यादा खांसी, बलगम में खून आना, लगातार बुखार आना, भूख और वजन का कम होना, ये टीबी के लक्षण है। अच्छा, तुम क्या करूँ भाई? अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके अपनी टीबी की मुफ्त जांच करवा ले। और यदि टीबी आता है तो हर रोज टीबी की मुफ्त दवाई खाना, साथ ही साथ हर महीने 500 रुपये पोषक आहार के लिए उपचार के दौरान सीधे अपने बैंक खाते में पाना। इस मदद के लिए बस टीबी के मरीज को अपना आधार नंबर और बैंक खाता सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर लिंक करवाना होता है। ये तूने बढ़िया बात बता दी भाई। एक बात और सुनता हूँ, इतनी जल्दी ना करे। ये सरकारी सुविधाएं प्राइवेट डॉक्टर्स के पास इलाज करवा रहे टीबी के मरीजों के लिए भी मुफ्त उपलब्ध हैं। और अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-11-6666 डायल कर लिए। आइए मिलकर टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज 8वें दिन पलवल के गांव चांदपुर पहुंची, जहां उज्ज्वला योजना के 2 लाभार्थियों को गैस चूल्हे वितरित किए गए। साथ ही आयुष्मान योजना के तहत 10 लाभपात्रों के नए आयुष्मान कार्ड बनाए गए। यात्रा में करीब 300 ग्रामीणों ने भाग लिया। हैफेड के अध्यक्ष श्री कैलाश भगत ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर व विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया था और उस दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा राजभवन में कल बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 68वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया और इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और कहा कि भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक राष्ट्र के ऐसे महानायक थे जिन्होंने राष्ट्र को शिक्षित, संगठित व संघर्ष करने का रास्ता दिखाया। राज्यपाल ने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अर्थ, विधि, सामाजिक न्याय और राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनकी